जहां उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। दरअसल पार्टी ने पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें प्रदेश संगठन की कमान सौंप दी है। अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया और मंच से 2027 की चुनावी रणभेरी भी बजा दी गई। केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को रविवार को उत्तर प्रदेश का नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ पार्टी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वस्ति वाचन, शंखनाद और डमरू वादन से हुई, जिसके बाद पंकज चौधरी को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पार्टी का झंडा नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी को सौंपा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के बाद अब विजय की अगली सीढ़ी पश्चिम बंगाल की होगी और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा, बाकी सब भूल जाओ, बस याद रखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कमल का फूल। उप मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पार्टी का सबसे अनुभवी नेता बताते हुए कहा कि वो 7 बार के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने पंकज चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि जमीन से जुड़े नेतृत्व की वजह से संगठन और अधिक मजबूती पाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भी जमकर सराहना की और कहा कि वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा निरंतर सफल और मजबूत सरकार चला रही है। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल को भी ऐतिहासिक बताते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी ने प्रदेश में बड़ी चुनावी जीत दर्ज की। अपने संबोधन के अंत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पंकज नाम का अर्थ ही कमल होता है और जिस तरह का कमल खिलता है उसी तरह उनके नेतृत्व में भाजपा का विस्तार और तेजी से होगा। आज ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश मुख्यालय से कि 2027 में 2017 से बड़ी विजय श्री पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहां प्राप्त करेगी और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। गुंडागर्दी, अपराध, माफिया और फर्जी पीडीए, इनका जैसे बिहार में ध्वस्त हुआ, जैसे हरियाणा में ध्वस्त हुआ, जैसे महाराष्ट्र में और दिल्ली में ध्वस्त हुआ, वैसे यूपी में 2027 में ध्वस्त हो जाएगा। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आरजेडी जैसे दलों को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा करके देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपने नाम की घोषणा के बाद पंकज चौधरी मंच पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल, निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए, निर्विवाद रूप से संपन्न करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी माननीय पीयूष गोयल जी को और संगठन पर्व के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। इससे पहले शनिवार को पंकज चौधरी ने एकमात्र उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसे निर्विरोध मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। चौधरी के कंधों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन को और मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। चूँकि किसी और नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, इसलिए पंकज चौधरी का निर्विरोध उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय था। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।